Hi, what's up, everyone? What's up, everyone? Hello. My name is Paritosh, and welcome to MTV Hustle from Home. Okay. Uh, yes. Hello, everyone. My name is Paritosh, and I'm the host. And as you guys know, it is this thing is all about quarantine, lockdown, and uh, like any like you guys upcoming rappers जो भी है घर पे से सीख सकते हैं. And आज के जो गेस्ट है वो है. Hello everyone. Welcome to MTV Hustle from Home. Okay, Shakespeare here. What's up, Yo, what's brother? up, Paritosh? How you doing? कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया. In quarantine. Yes bro, लॉकडाउन कैसे चल रहा है? Going good so far. How you doing? Nice bro. I love your sunglasses. बहुत crazy लग रहा है. Thanks, bro. So let's get MTV Hustle from Home started, bro. Yes. पहले बताओ कुछ नया आ रहा है कि नहीं? तू बहुत कुछ नया आ रहा था, bro. But पता है अभी नया क्या आ गया है? कोरोना. So everything I swear. नया is no more. तो So just कोरोना पे कुछ लिखा है कि नहीं? yeah, I did the small rap on Instagram. I posted also. It was for a Yeah. startup company and an NGO working for spreading awareness about Corona. तो मेरे Wow. Instagram पे है वो थोड़ा लोग सुन भी. राइट. ओके सो बहुत से नए लोग हैं, सो लेट्स डू लाइक दिस. जिसको पता हाँ नहीं हाँ. है, लेट्स स्टार्ट कि टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी, लाइक जो नए लोग हैं उनके लिए हाउ इट स्टार्टेड. पहले तो सबसे रैप पहले की शुरू. व्हाट्सअप एवरीवन जितने लोग हैं सारे जो हमें देख रहे हैं फ्रॉम माय पेज एंड फ्रॉम एमटीवी हसल पेज. दिस इज हिप यस. हॉप एंड वी आर डूइंग दिस फॉर द हिप हॉप ऑडियंस. मेरा नाम है ऑफ शेक्सपियर एकेए शेख द डॉन द हिप हॉप सूफी इन द प्लेस टू बी representing your very own hip hop collective Bombay local. And to the culture, they have been supporting the hip hop movement from the very beginning. And it's amazing that how all these hip hop heads have come together. MTV Hustle, to the culture and artists like us. So it's amazing. And जितने भी जो लोग अभी हम लोगों को देख रहे हैं, I know it's really a tough time, but we have to do what we can do in this time and stay कोर्स ऑफ कोर्स. positive, hopeful, and also very artistic. So that's why we're here. तो मेरे सारे जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, what's up y'all? I don't come live generally because बहुत ज्यादा वही काम यार, बहुत वही बड़ा वन ऑफ द रीजंस बहुत बड़े. टू गेट यू लाइव यही था कि बहुत कम लोग दिखते हैं जो लाइव आते हैं. सो लेट्स Yeah. होल्ड देम फर्स्ट कि यार जिसको देखा नहीं है लोगों ने उसको पहले लेके आते हैं. अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जस्ट फॉर Yes, देम. yes. वी विल टेक इट थोड़ा हम लोग शुरू करते हैं. एंड हाँ ऑफ हाँ. कोर्स आई विल नोट डाउन एवरीथिंग जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन. एंड या सो भाई बताओ, बहुत जन को 320 हो पहले गए यार, शुरुआत. 420 कर दो. Yeah, शुरुआत proceed, कैसे हुई proceed. भाई रैप की? Hmm. Yeah, sorry, I didn't get your question. स्टार्ट से शुरू करते हैं. हाउ यू हाँ गॉट हाँ. इनटू रैप? हाउ यू गॉट इनटू रैप? बहुत ही पूरा मतलब लंबी और पुरानी कहानी है. लाइक आई स्टार्टेड इन 2007-8 जब भी मैं कॉलेज में था इन विरार. तो तभी सब लोगों को ऐसा रहता है ना, व्हेन वी कम आउट ऑफ स्कूल एंड देन वी गो टू कॉलेज एंड देन वी फील लाइक ओके अभी हम लोग की खुद की लाइफ कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का है. सो आई वाज टू स्टूडियस, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप. व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज आई वाज लाइक कि 10 साल तो बहुत पढ़ाई की, अभी थोड़ा इट्स टाइम टू एक्सप्लोर माय अदर साइड. आई डोंट नो वेदर इट वाज आर्टिस्टिक अबाउट रैप और राइट. एनीथिंग, पोएट्री और समथिंग. तो मैंने रैप को एज अ हॉबी चालू किया, जो कि मतलब एमिनेम के तभी गाने आते थे और 50 सेंट, स्नूप डॉग, तो ये सब के गाने सुनता था. एंड देन आई रियलाइज के दिस इज फन एंड आई वाज रियली इंट्रिग्ड towards the aggression and the self expression that was in the rap song like Eminem के गाने में and all. And then I started listening to Tupac and all, तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया. तो ये एक हॉबी जैसे चालू हुआ. I was not कि this is my passion, I was just having fun राइट. with it. But then the राइट. more I learned, got into hip hop, learned about a lot of artists, researching about hip hop, how it came, what power it gave to the black people, and also how it was expression of self. तो मैं काफी इंट्रोवर्ट था, तो मेरे को रैप एज ए मीडियम मिला जिसके थ्रू मैं अपने फीलिंग्स और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकूं. सो समवेयर इट बिकेम माय पैशन. एंड देन मैं ऑर्कुट तभी ऑनलाइन साइट था, तो मैं ऑर्कुट पे ओह जाके रैप बैटल करने लगा. आई एम आल्सो अ बैटल वाओ. रैपर बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज आई वाज आल्सो बैटलिंग वे बैक when Orkut was राइट. there and few pioneers of राइट. hip hop were there. ऑफ So कोर्स yeah, ऑफ it कोर्स. started as a hobby, then it became passion, and now it's profession. So यस यस. it's a long सो journey. अगेन यू आर ऑल्सो फाउंडर ऑफ बॉम्बे लोकल, तो उसका कुछ बताओ यार. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हिप हॉप कलेक्टिव बॉम्बे लोकल इज वेरी Ah, फेमस. उसके thank you, बारे bro. में कुछ.
Yeah. Bombay local is the best thing that has happened to me according as a hip hop web coming from Nala Supara Virar से, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ नाला सुपारा से, the ghetto. तो हम लोग वहाँ से, और वहाँ से काफी डांसर लोग आए, lot of very talented skilled dancers have Of come, so I course. was like why not hip hop heads more are coming from here, like rappers, beatboxers, and already knew Decipher, जिसके साथ मैं Yeah. साइफर करता था, तो I knew that he is from Virar. फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया basically, and then I came across Gravity, who had his own crew. So ऐसे Yeah. तीन चार लोग मुझे मिले जो who shared the same passion for creating a hip hop Right. collective, और जो कि ये लोकेलिटी से थे. हमारा ऑब्जेक्टिव सेम था कि हिप हॉप को और स्प्रेड करना है, नाला सुपारो Exactly. को मैप पे Mm-hmm. डालना है, और जस्ट एक मूवमेंट क्रिएट करना है विद अ कलेक्टिव Mm-hmm. थिंग, जो हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा था सीन में कि रैपर्स, Okay. बी बॉक्सर्स, बी Mm-hmm. बॉयज, ग्राफिटी राइटर्स सब लोग साथ आ रहे हैं. तो ऐसे करके हम लोग ने सबको साथ लिया, मूव्स गॉट टुगेदर, देन एल्केमी, लॉट ऑफ पीपल गॉट टुगेदर. Okay. सब लोग ये एरिया के, नाला सुपारा विरार वसई. So, तो अगर किसी को अगर like join करना है crew, so what is the ऐसा कुछ procedure है या just you just भाई go मेरे को around? इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं. नो ऑफेंस, आई रियली अप्रिशिएट कि इतना प्यार मिल रहा है हम लोग के कलेक्टिव को, और लोग वांट टू ज्वाइन. बट ऐसा हो गया यार, क्रू ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, एंड Of हम लोग को ऐसा course. लग रहा है कि इतने लोगों में, 7-8 लोगों में ही हम लोग ने अभी पूरी तरह सबका टैलेंट बाहर नहीं दिखाया है. तो अगर हम लोग Right. और लोगों को ले लेंगे तो इट वोंट बी जस्टिफाइड टू देम. तो मतलब धीरे धीरे Okay. होता रहेगा. कोई और Mm-hmm. ज्वाइन होने का कैसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ये फॉर्म भरना पड़ता है. It's just CV scene नहीं है. You just have to be really skilled and passionate about hip hop. That's the only Of thing. course. और Of अगर हम course. लोग को ऐसा लगेगा कि हम लोग और लोगों को ले सकते हैं, बाय द वे हम लोग ने उसको बड़ा किया है एक्चुअली. लोकल गैंग करके हम लोग ने एक सब ग्रुप Oh, बनाया बॉम्बे लोकल का, जो कि अब nice. जिसके Nice. उसके Nice. काफी सॉन्ग्स Nice. आने वाले. बढ़िया, ये लॉकडाउन आ गया है उसके पहले, तो Okay. लॉट Okay. ऑफ थिंग्स कमिंग. तो नए So, लोगों को चांस जरूर मिलेगा, जस्ट अपनी चीजें करते रहो यार. right. Right. भाई बैक टू वापस जाते हैं इस पे कि मतलब when you write a song, okay, so what is the first thing you keep in mind? वो zone क्या रहता है? देखो जोन तो डिपेंड करता है. कभी मैं आई बीन लाइक अ कॉन्शियस पॉलिटिकल रैपर व्हेन आई वाज इन द लाइक Exactly. पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी. तो मतलब जोन और उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है. जब भी मैं ये सब चीजें देख रहा था, लाइक पॉलिटिकल अनरेस्ट, दिस ये सब मतलब दो रिलीजियस ग्रुप को लड़ाना, ये सब कैसे पॉलिटिकल थिंग्स वर्क करती है, आई वाज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. सोशल मीडिया पे दिख रहा था, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड वैसा था कि मुझे एज अ रैपर कुछ बोलना है, तो वो मेरा जोन था. Okay. और दैट टाइम में आई मेड अ पॉलिटिकल सॉन्ग. अभी फिर मेरा कभी ऐसा जोन रहता है कि अभी बहुत थोड़ा चिल करना है, तो जस्ट गेट हैप्पी, गेट 420 टाइम पे कुछ कर Exactly. लिया, तो वो टाइम का जोन आ जाता है. एंड देन Right. जैसे कि मार्ली बनाया था हम लोग ने, दैट वाज वेरी डिफरेंट जोन. तो Yeah. Yeah. जोन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट लाइक यू हैविंग अ मूड. अभी मेरा Right. सैड मूड है तो मैं सैड गाने लिखूंगा ना. I'm feeling Right. happy तो मोटिवेशनल वैसे गाने लिखूंगा. मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में बहुत बुरा चल रहा है तो उसके बारे में गाने लिखूंगा. अगर मैं कोरोना से अफेक्ट हो रहा तो कोरोना के बारे में गाना लिखूंगा. Of course. Of So course. it's So all depends on our surrounding. okay. So that brings me to the next question. Okay, how long does it take? Like it's been like more than 10 years you are in the scene. Okay, so एक हाँ. experience के साथ अगर कुछ लिखना है तो is it like overnight होता है या कभी कभी 2-3 दिन निकल जाता है, कभी कभी हफ्ता निकल जाता है, कैसा होता है हाँ मतलब? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. मतलब कभी ओवरनाइट निकल जाता है, कभी 2-3 हफ्ता भी लग जाता है, कभी 2 महीने लग जाते हैं, कभी सालों लग जाते हैं. I'm not even kidding. Oh. So it just depends on the vibe, और मे भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जो लोग एक रात में गाना लिखते रहते हैं. बट देन मैं भी वैसा भी कर सकता हूँ. बट मेरा ऐसा है कि आई लाइक राइटिंग इन द जोन, कि मतलब मेरे को वैसा जोन आ रहा है कि मैं एक बार में लिख डालूं, तो वैसा था. देयर इज नो इवन रिटन फॉर्मूला फॉर दिस. देयर इज नो स्पेसिफिक Right. फॉर्मूला कि इतना टाइम लगता है गाने को. सब आर्टिस्ट लोग अपना टाइम लेते हैं. कोई 1 घंटे में Exactly. लेते. मैंने तो कोई गाने आधे घंटे में रेडी किए, कोई गाने Wow. महीनों में किए. ग्रेविटी तो मतलब मेरा जो क्रू मेट है वो तो Of course. आधे घंटे में गाने बनाते रहते हैं. So there's तो no बट specific कभी formula. कभी कभी ऐसा भी होता रहेगा ना यार कि गाना बन गया लेकिन फिर सब करने के बाद मजा नहीं आया और स्क्रैप कर दिया. हाँ ऐसे तो बहुत गाने हैं. अभी भी मेरे बहुत सारे गाने पड़े हुए, और मैं ऐसा अभी सोचता भी रहता हूँ कि डालूं क्या ना डालूं, डालूं क्या ना डालूं. तो ये ऐसे बहुत सारे सबके गाने रहते हैं जो स्क्रैप करने पड़ते हैं, बिकॉज Oh. ऑफ क्रिएटिव, और मे बी वो मिक्सिंग Right. मास्टरिंग Right. का साउंड नहीं कर रहा है. मेरे दोस्त ने गाने यार मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद मेरे को मजा नहीं आता है. कोई गाने Mm-hmm. तो बहुत लोग ऐसा भी हो सकता है कि they don't like how it's sounding, maybe they have Right. written it very Right. well. Right. Right. So yeah. So talking about songs, and you must be knowing कि रफ्तार सर का नया एल्बम आया है,
तो did you हाँ get हाँ time हाँ to go through everything? सुना सब गाना? just seen that it's getting really good numbers on streaming platforms. तो मेरे को टाइम हम्म। निकाल के सुनना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रोसेस ऐसा है कि मैं ऐसा जल्दी जल्दी में नहीं सुनता हूँ क्योंकि एल्बम हाँ, ऐसी चीज है जिसको कि मतलब टाइम दे के 2-3 बार अच्छे से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि right, चलो एल्बम आ गया सुन right, लेते हैं फटाक से, लेट्स गो फर्स्ट एंड right, लेट्स एंजॉय। ऐसा right, नहीं right, रहता है। right, right, आराम से एल्बम right, का वही right. होता है, फिर वो आर्टिस्ट का मतलब जो एक एल्बम बनाने का जो ये होता है ना प्रोसेस और उसकी मेहनत, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी फिर अगर तुमने एक गो में सुन लिया। Exactly, तो टेकिंग माय टाइम, exactly. definitely लिसन टू इट। उससे ऐसा उससे क्या? दूसरा क्वेश्चन आया कि दिमाग में कि आपका कब आ रहा है एल्बम, लाइक बॉम्बे लोकल का या सोलो, कब? एनी या प्लान्स, एनी प्लान्स? या हाँ, इसके बारे में अपडेट नहीं दिया बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांट टू स्पीक टू एवरीवन हु इज बीन सपोर्टिंग बॉम्बे लोकल एंड अदरवाइज आल्सो जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है। तो हम लोगों ने बॉम्बे लोकल फॉर्म तो कर दिया पर हम लोगों को इतना काम हो गया था गिग्स एंड गेटिंग टुगेदर, साइफर्स पुट करना, ये सब करने में कि वी आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू पुट अप एन एल्बम टुगेदर। और सब लोग का अलग अलग लाइफ है, मतलब डिसाइफर तभी जॉब कर रहा था, मैं भी जॉब कर रहा था, ग्रेविटी इज डूइंग इन ओन राइट, हाउस रिलेटेड वर्क्स एंड स्टफ एंड एवरीवन डूइंग देयर वर्क। तो ऐसा टाइम नहीं मिला था बट हम लोगों ने अभी इतना टाइम हो गया है तो हम लोगों ने प्लान तो कर लिया। एल्बम हमारा हमेशा से प्लान था कि एक बॉम्बे लोकल का एल्बम तो आना ही चाहिए विद बीट बॉक्सेस विद ऑफ रैपर्स। कोर्स। हम लोग जो बॉम्बे लोकल को जो रिप्रेजेंट करते हैं एज हिप हॉप कलेक्टिव, और मेरा भी एल्बम इज इन वे, सब कुछ पाइपलाइन में है। और जो नया कलेक्टिव जो हम लोगों ने बनाया है उसका भी एल्बम हम लोगों ने रेडी कर लिया क्योंकि हम लोगों ने अभी खुद का स्टूडियो डाल लिया है। तो मतलब कि गाने और ये सब बनते रहते हैं, अभी ट्रैवल नहीं करना पड़ता है आउटसाइड। राइट, और मैंने लास्ट ईयर शेक देम का पार्ट 1 किया था, तो 2020 में शेक देम पार्ट 2 आने वाला है, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि 2020 कैसा जाता है। ऑफ कोर्स एंड यार। आई एम आल्सो कमिंग अप विद एन ईपी जो कि रेडी हो गया है, लाइक अ शॉर्ट वाओ एल्बम बेसिकली। भाई, चार यहाँ पे गाने और बहुत जन यहाँ बहुत जन बोल रहे कुछ सुना दो यार, कुछ सुना दो यार। अरे वो तो उसके लिए तू सुनाने परितोष, हाँ, बताओ यार। करते कुछ, चलो करते मेरा ही कुछ। गाना सुना देता हूँ। ऑफ कोर्स यार। बाय द वे, आई वांट टू सी योर टैटू आल्सो बाद में। अरे हाँ देखो यार, इतनी गर्मी है तो अभी नहीं, बट आई वाज एक्चुअली अबाउट टू से कि यार टैटू सही लग रहे, बट थैंक यू सो मच ब्रो। चलो चलो कुछ सुनते। हाँ हाँ, ये ग्लोबल देसी सुनाता हूँ। Just give me some time. एक बार साउंड चेक कर लेते हैं, वो गिग्स के पहले तो यस रहते ही यस हैं। यस यस, रन थ्रू। आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना बीट का परितोष? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। Yo, yo. Yeah, I'm a B-boy, always wanna break free. Give me a microphone and hear me kill a break beat. It might be sick, but my style damn deadly. Watch me battles on opponents into dead meat. Your online hype never gonna impress me. We larger than life like boys from the backstreet. Bombay City, we keep it moving like taxis. Let me show you around. Hop up in the backseat. Look, hip hop is now a global sound. Impoverished youth may see you underground. Each one teach one, that's how we learn. Respect to the pioneers, cool, hurricane fun. Fusion drums blend with the sitar. My comrades revolutionary, street smart. It's a movement bringing the 80s back. Locally global, where my desi's at. Brr. Now you know you're rocking with the local. They see my heart, but we're keeping it global. Now you know you're rocking with the local. They see my heart, but we're keeping it global. Now you know you're rocking with the local. They see my heart, but we're keeping it global. Now you know you're rocking with the local. They see my heart, but we're keeping it. जमीन पे पाँव पर छूना है आसमां, हार और जीत में ना होता ज्यादा फासला, दिलो दिमाग क्या लगाता पूरी आत्मा, सुबह पे नाम तो जान मेरी दासता, अकेला रहता था ना कोई आस पास था, रैप से प्यार एक जुनून सा सवार था, कला ही जीवन बना मैं कलाकार, काम छोड़ा पैसे नहीं मिलते अब मुबारकबाद, हिप हॉप स्कूल है हम ना इसे भूलते, नाम में तू भूल दे कभी भी फिर भूल से, इस गली की धूल में चलते हम त्रिशूल से, हिप हॉप के नशे में देखो सारे कैसे झूमते, संगीत पहुंचा मेरा सरहदों के पार, मिला मुझे मकसद और एक हथियार, देसी मेरी global. Now you know you're rocking with the local. They see my heart, but we keeping it global. Now you know you're rocking with the local. They see my heart, but we keeping it global. Now you know you're rocking with the local. They see my heart, but we keeping it global. Now you know.
Rocking with the local, this is my heart. Keeping it global. Now you know. Rocking with the local, this is my heart. Oh, we keeping it global. Hey, What's up, क्या yeah? बात है, क्या बात है ब्रो. फायर भेजो, सब पब्लिक फायर भेजो, थम्स अप भेजो भाई के लिए. क्रेजी क्रेजी. थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू सो Thank you मच. for मजा आ it. गया हम्म. उससे. ऐसा तो मेरे को चाहिए याद यार. आया मैं तो कि कब से बस. वाई हिप हॉप का वाइब मिस कर रहा था परितोष, टू बी ऑनेस्ट. लाइक ऑफ गिग्स विग्स बंद हो कोर्स गया यार. यार. तो मतलब इंटरेक्शन यार बंद हो गया हिप हॉप हेड्स का. दिस इज रील. एग्जैक्टली यार, वही अभी जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू गेट ओवर तो अपन कुछ ऑन ग्राउंड करते हैं. यस वो यस गिग्स में जाने का इंशाल्लाह. जो एवरी वीकेंड का जो था वो मिस कर रहे या बहुत. या यू ऑल तो डेफिनेटली. ऑफ कोर्स हाँ हम यार. लोग का सीन चालू ही रहता था. यस. या ब्रो, जस्ट टॉकिंग अबाउट आफ्टर ये दिस सॉन्ग, मेरे दिमाग में कुछ आया कि ये हाउ इम्पोर्टेंट इज सॉन्ग, मतलब जो म्यूजिक प्रोड्यूसर लोग का जो रोल रहता है. हम्म. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट जब एक गाना बनता है या प्रोसेस में रहता है. सो हम्म. हाउ इम्पोर्टेंट इज द म्यूजिक फॉर यू इट इज स्पेशली. वेरी. हाँ हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. एक तो पहले बात तो रैपरों को इतने टाइम बाद जाके इंडिया में रिकग्निशन मिलना चालू हुआ है. तो प्रोड्यूसर लोग जो है, आई वुड रियली वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द प्रोड्यूसर्स, जो लोग भी हिप हॉप प्रोड्यूसर्स है. मैड शाउट आउट. वो लोग करते रहते हैं. इतना ज्यादा स्कोप नहीं आया अभी तक इंडिया में जितना रैपर्स लोग का आ गया है कि उन लोगों को बीट बना के दे कैन मेक इट मॉनिटरली. तो मेरे को भी राइट बुरा लगता है ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग भी उतने पैसे नहीं दे पाते. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, they cannot pay that much to the राइट producer also. राइट राइट. ही शेयर्स दे देते हैं या फिर कभी थोड़ा छोटा अमाउंट दे देते हैं. बट बहुत टैलेंटेड प्रोड्यूसर्स आर देयर इन इंडियन हिप हॉप सीन. पीपल शुड चेक आउट Ditin, Rebel 7, Kala Unconscious, and Shinji. A lot of young guys, Mars, and crazy producers. तो नाइस. म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बेसिकली म्यूजिक, द प्रोडक्शन, हिप हॉप प्रोडक्शन इज द बेस, और यू कैन से द बैकबोन ऑफ अ सॉन्ग. उसके ऊपर ही पूरा गाना राइट बनता है. अभी राइट बहुत लोग है ना, गाना लिखते हैं फिर बीट बनाते हैं. माय प्रोसेस इज दैट आई लिसन टू द बीट, आई अंडरस्टैंड द वाइब, and then I write a song. So basically, a beat is itself a song. Even if it doesn't have lyrics, it can provoke the thoughts and emotions. So राइट. the producers who produce are magicians. They produce beats that can already tell stories. And मेरे को तो beat सुन के vibe आ जाता है कि ये गाने पे banger लिखना है, या इस पे कुछ कुछ trap बनाना है, या फिर कुछ boom bap बनाना है, या क्या कैसा lyrics रहेगा. तो समझ रहे हो. So it's basically the building structure, blueprint राइट. of a song, you can say. उस वहां से पूरा song track का process चालू होता है. सो इसका मतलब कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नए बंदे को जिसने शुरू किया है लिखना, हाँ हाँ. न्यू जनरेशन गाइस जिसने अभी अभी मे बी आफ्टर द मूवी, आफ्टर द हसल शो देख के शुरू किया लिखना, तो पहला चीज दिमाग में क्या रखना चाहिए, मतलब लिखने के टाइम. लिखने के लिए तो यार दिमाग में रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. पहला चीज अगर मैं बोलूंगा तो पहला चीज ये होगा कि तुम्हें अपना जो यूनिकनेस है वो रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी यूनिक. यू कैन नॉट कॉपी समवन एल्सेस लिरिक्स, और किसी और से इंस्पायर हो सकते हैं पर किसी का सेम लाइंस डाल दिया राइट उसको अलग तरीके राइट. से नहीं. यू हैव टू बी योरसेल्फ. यू हैव टू बी योरसेल्फ बेसिकली while writing. That's the very first thing to start with. आई थिंक दैट इज द ओनली टाइम वेयर यू विल स्टैंड आउट. इनफैक्ट आगे जाकर हाँ मतलब अगर तुम्हारा एक हाँ अलग यूनिक फ्लो रहेगा तभी हाँ. तुम वो स्पेशली विद रैप भीड़ में म्यूजिक यार. अकेले खड़े रैप रहेंगे. म्यूजिक में तुम्हें खुद के लिरिक्स पे करने के लिए पहला तुम्हें अपना खुद का इमोशन और थॉट्स तो निकालना ही पड़ेगा. राइट So you have राइट. to be yourself. भाई डिस्क के बारे में क्या ख्याल है, जो डिस्क गेम चल This रहा है या डिस्क डिस्क सॉन्ग्स जो बन रहे हैं. this आई scene तो नो. बहुत सही. अरे this हाँ. scene तो बहुत सही है. I mean like hip hop से तो डिस्क का नाता पुराना रहा है. तो ऑफ कोर्स. it would be एंड wrong to say कि यार हिप हॉप ये सी कल्चर में डिस्क का कुछ नहीं इम्पोर्टेंस राइट नहीं है. राइट राइट. This has given lot of recognition to a lot of international artists. इंडियन आर्टिस्ट को भी मिला है. बट कहीं कहीं पे अभी ऐसा हो गया कि नाम के लिए डिस्क चले जा रहे हैं यार. एक हाँ बार डिस्क पॉपुलर हो गया तो सब लोग डिस्क कर रहे हैं बिना मतलब के, विदाउट सिंसेरिटी. असली डिस्क एग्जैक्टली. करना है तो मतलब असली वो बीफ होना चाहिए. हाँ, तो भी मजा आएगा. जैसा थोड़ा या पूरा थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए. हाँ हेल्दी भी होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी, डिस्क हैज टू बी सीरियस. अभी बहुत लोगों ने डिस्क को गिमिक बना लिया है. सो दैट्स माय थॉट Right, ऑन इट. right, right. And more, a lot of people think it's a shortcut to just get fame or maybe views or something like that. डिस्क तो हिप हॉप में रहा ही है. मैं हर एक गाने में डिस्क करता हूँ किसी एग्जैक्ट रैपर को नहीं, मतलब वैक रैपर्स को. तो वैसे तो Exactly. इंटरनेशनल वैक रैपर्स को डिस्क तो करना ही रहता है. Right, right.
तो वैसा राइट तो राइट डिस हो राइट। रहा है। और सॉरी आई मिस्ड द क्वेश्चन। वही वही था कि योर थॉट्स ऑन दिस दिस गेम एंड दिस हाँ सॉन्ग्स कमिंग आउट, वही था। हाँ, तो वही है, थोड़ा गिमिक जैसा हो गया है, वैसा सीन हो गया है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उन लोगों को फायदा मिल जाता है, तो फेम के लिए भी करते हैं। एग्जैक्टली दैट वाज योर पॉइंट, या। हम्म। बट अगर सीरियस बीफ है या फिर बीफ के थ्रू एकदम कड़क गाने आ रहे हैं, तो इट्स रियली गुड। राइट, हाँ। एक्चुअली। तो करंटली अपना हु इज योर फेवरेट इन द सीन ऑफ सीन? कोई मतलब ऐसा दो तीन जन, ऐसा एक नहीं, एक तो इंटरनेशनल। ऑफकोर्स बहुत, इंटरनेशनली भी बाहर बहुत चलेगा। ज्यादा टैलेंट है इधर इंडिया में भी और बाहर भी। मैं तो बहुत ज्यादा बाहर के आर्टिस्ट को सुनता हूँ। एंड दिस इज अ वेरी थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, दैट मैं हिप हॉप छोड़ के बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनता हूँ। मतलब हाउस, हाँ। पॉप, फोक, एथनिक म्यूजिक, गजल्स, ये सब। तो मेरा ऐसा कुछ, मेरा आर्टिस्ट हिप हॉप में एकदम ओरिएंटेड नहीं है। हम्म। अदरवाइज अगर हिप हॉप की बात करें तो इंडिया में अभी मैं सुन रहा हूँ, दितिन मुझे बहुत पसंद है। रेबल 7 करके है दिल्ली का, बहुत सही कर राइट। रहा है। मेरे क्रू से ग्रेविटी, फरहान, ये ग्रेविटी सब। ऑफ कोर्स यार। हाँ, तो ये सब मेरे को सुन के मजा आ रहा है। या हम्म। तो ये 3-4 बंदे मेरे को सही लगते हैं। और भी बहुत सारे ओके। यार, नाम लेना ऑनेस्टली तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फट्टे डोप आई रैपर्स आ अंडरस्टैंड। गए। मैं शेयर करता रहता हूँ इंस्टाग्राम से, व्हाटएवर आई लाइक आई जस्ट हम्म। शेयर दैट गाइस, राइट राइट राइट। कंटेंट, क्योंकि ये इतना जो ज्यादा अपना जो, टैलेंट है यार। हाँ हाँ, हाँ अपना जो कोलैब हुआ था मुंबई बॉम्बे टू लंदन, वैसा एक हाँ हाँ। अगेन कैसा कब हो रहा है कोई इंटरनेशनल कोलैब अगेन? अरे हाँ, अभी हम लोग वही बात कर रहे थे। शाउट आउट टू एमसी सोलोमन, एन एमसी फ्रॉम लंदन। हम लोग का 2 गाना साथ में आ चुका है फ्रॉम हिज एल्बम बॉम्बे टू लंदन, रिलीज हो चुका है और हम्म सारे प्लेटफॉर्म्स पे। प्लीज चेक आउट करो जाके। इज अ वेरी डोप आर्टिस्ट। एमसी इज ही इज फ्रॉम लंदन, ही इज बीन देयर इन द सीन फ्रॉम द, तो ये दोनों गाना हम लोग उनके एल्बम का ही दोनों गाने रिलीज हुए हैं। कैनफ्यूज ने वीडियो हम्म बनाया है, 2 वीडियोस है, चेकआउट करो यूट्यूब पे, शंकर एंड बॉम्बे टू लंदन। एंड हम्म। आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू सोलोमन, हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे। Sadly, his grandfather, I'm sorry, his uncle passed away because of COVID-19 in ओके। London. So it was ओ। really, low. But then I was really surprised the very next day he texted me like, "Let's make more songs, brothers." So it's वाओ। really commendable. Going through all this family trauma, because music helps a lot of people. It has helped me also to get through times where it was really tough for me, and राइट। I was going through really lows in life. So music has always helped people. और ये जो है ना, कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हिप हॉप में, क्योंकि उसके थ्रू मेरे को लंदन के लिसनर्स सुनने लगे हैं। एंड ऑफ लॉट ऑफ कोर्स। पीपल इन सोलोमन, इट इज नीडेड। राइट हिप हॉप इज ग्लोबल। राइट राइट तो राइट राइट। अभी उसने ही बोला कि सोलोमन टेक्सटेड मी दैट ही वांट्स टू डू अगेन अ ट्रैक, एंड ही सेंड मी द बीट आल्सो, एंड आई एम लविंग इट। तो एक और गाना आने वाला है डेफिनेटली, बट वही डिपेंड करता है कि कभी विद दिस लॉकडाउन। एंड ऑल्सो एक दूसरा गाना जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट कर लिया था, लकीली बिफोर this whole corona pandemic spread and लॉकडाउन सब होने चालू हो गए। रेस लाइफ रिमिक्स करके है, केवल ही इज अ ट्रैप आर्टिस्ट फ्रॉम लंदन, वो भी लंदन से, लंदन आई मीन समवेयर अराउंड लंदन। तो वहां से, एंड ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब ट्रैप वाइब में। पूरा बहुत सही गाना बनाया है, उस पे हम लोग ने कोलैब किया है। मैंने भी एक ट्रैप वॉइस लिखा है, वो जल्दी ही आने वाला है। और बहुत ही डोप वीडियो बनाया हम लोग ने, फीचरिंग वन ऑफ द वेरी डोप आर्टिस्ट, बेली डांसर एंड एक्टर मॉडल सना। सो ये वीडियो आने वाला है जल्दी ही। तो हम रियली नाइस। एक्साइटेड, बट वही है कि अभी ये लॉकडाउन की वजह से काफी डिले हो एग्जैक्टली। गया सब राइट चीज। तो राइट लेट्स होप राइट जैसे ही खत्म होता है, बट बहुत मजा आएगा। तो और अभी जो भी कंटेंट आने वाले हैं परितोष, बहुत मजा आएगा। वीडियोस बहुत डोप डोप कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, गाना भी ना बहुत हार्ड ऑफ गाने आ कोर्स। रहे हैं। लोकल गैंग, बॉम्बे लोकल, शेक्सपियर से बहुत मजा आने राइट वाला है। राइट। ग्रेविटी, बीट बॉक्सर, डिसाइफर, ये लोग ने तो पूरा ये चालू कर दिया या। है, फुल वर्कशॉप सीन चालू कर दिया है, बहुत हार्ड सीन। राइट राइट So राइट। yeah, a lot of things सो are coming, and collaborations are very important. मेरा तो डेफिनेटली बाहर के आर्टिस्ट के लोग के साथ कोलैबोरेशन चालू ही रहेगा। सॉरी। हम्म। या मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी थी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज लाइक फॉर अ न्यू पर्सन टू अटेंड like ciphers and jams for especially into rap and hip hop scene, because बहुत जन कैसे लोग है ना आजकल का जो जनरेशन वही। है वो सिर्फ घर पे बैठे बैठे सिर्फ कर रहे हैं वैसा। सो वो हाँ, एक बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत सही क्वेश्चन है। बात बोली परितोष तुमने। देखो, हिप हॉप का जो एसेंस आता है ना, वो साइफर्स में ही आता है और किधर भी नहीं आता। मैं इतने सारे गिग्स में गया हूँ, गिग्स में भी आता है ऑब्वियसली, वही सेम पर्सन देयर इन स्पेसिफिकली हिप हॉप गिग है तो मजा आता है। हिप हॉप जैम बैटल्स ये सब जो होता है उसमें तो वाइब रहता ही है। बट अदरवाइज ऐसे जो गिग्स होते हैं जहाँ पे एक आर्टिस्ट आगे परफॉर्म कर रहा है, लोग अपना चिल कर रहे हैं, कुछ पता नहीं हिप हॉप क्या है, ऐसे ही मजे में आ गए, वो सब वाइब नहीं आता है। तो जो राइट। असली हिप हॉप वाइब
द स्ट्रीट वाइब जो बोलते हैं वो साइफर्स में आता है. साइफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू होन योर स्किल्स. तो तुम्हारा जो टैलेंट है ना, तुम्हारा जो टैलेंट को शार्प करने के लिए साइफर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने राइट. ऑनेस्टली जितना सीखा है, लिरिक्स, फ्री स्टाइलिंग, डिलीवरी, हाउ टू गेन द कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, मैंने सब साइफर से सीखा भाई. पहले 2008-7 में गिग्स विग्स नहीं होते थे, साइफर होता था सीधा एग्जैक्टली, स्ट्रीट में, साइफर ही होता था. और वहां से ही सीखे. तो आई वुड रियली अर्ज ऑल द न्यू बिगनर्स कि तुम लोग यार घर पे बैठ के तुम लोग का फॉलोअर बढ़ रहा है, व्यूज आ रहा है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. बट अगर तुम लोग साइफर में नहीं जा रहे हो, साइफर ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, राइट. लोकैलिटी में वाइब नहीं कर रहे हो, तो वो हिप हॉप का जो एसेंस है ना, यूनिटी थ्रू हिप हॉप, वो आएगा ही नहीं भाई. अगेन So दैट इज ciphers are इक्वली very इम्पोर्टेंट. important. I don't think you are a hip hop head if you are never been to a cipher. You can call घर पे yourself बैठ के an नहीं हो सकता. artist, rapper. Hip hop head मत बोलना भाई. राइट, राइट, राइट. सो हाँ, आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट अपना, जब लास्ट ईयर एमटीवी हसल का जो साइफर हुआ था रास्ता हाँ, में. सो वी हैड yes, अराउंड crazy. 100+ एंट्रीज. सो भाई जब 100? Are you serious? नहीं, या अरे अब 200-300 पब्लिक थी भाई. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. Yeah, सो नहीं, वी हैव टू कट डाउन टू दिस, कि नहीं तो वो पूरी रात चलता था. यू गेटिंग मी? क्या वैसा. परेशान. तो तुम लोगों ने बहुत परेशान किया था भाई. 200 पब्लिक को जज करना, ये क्या तो इंडियन हाँ, आइडल. सो कमिंग टू द पॉइंट, वही मेरा सवाल था कि व्हेन यू हैव अ नंबर लाइक दिस, लाइक 150-200 लोग जब रहते हैं, सो व्हाट इज लाइक व्हाट्स इन योर माइंड, बिकॉज इतने जन को जज करना. सो इज इट लाइक गोइंग एक्पेला, तो उसका वर्स अच्छा होना चाहिए, उसके पास कैसे है, फ्लो कैसा है. सो व्हेन, बिकॉज व्हेन यू आर जजिंग, वो एटलीस्ट क्राउड तो नहीं, लेकिन वो 100-150 लोग तुमको जज कर रहे हैं कि मैं वो कौन से बेस पे जज कर रहा हूँ. हाँ, तो बहुत वो सही, बहुत. बहुत सही. और सो ऐसा बहुत लफड़ा भी हो जाता है भाई एक दो सीन में. हाँ. थैंकफुली मेरे And साथ नहीं हुआ है. पीपल हैव बीन हाँ. रियली गुड टू मी, सो व्हाट, रिस्पेक्टफुल. राइट. सो वैसे टाइम पे जजिंग व्हाट्स इन में योर माइंड, जब 100-150 लोग जब होते हैं जज करने के लिए, सो व्हाट इज दैट थिंग्स यू लुक फॉर एक रैपर में, वो 3-4 चीज. हाँ, देखो वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं टू जज. आई बीन जजिंग अ लॉट ऑफ कॉलेज फेस्ट, ऐसे ही हिप हॉप बैटल्स और व्हाटएवर. जज बहुत किया है, तो मेरे को खुद एक्सपीरियंस आ गया लाइक हाउ टू जज in when there is a large number of people. It's really tough, राइट. honestly. Even with 5 people and they are very tight, तो जज करना बहुत टफ हो जाता है. और अगर 100 लोग हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. पहले तो वही रहता है कि यूनिक कौन है, ओरिजिनलिटी पे सबसे पहले बात आती है. फिर उसका कंटेंट क्या है, फिर उसका फ्लो, डिलीवरी, उसका स्टेज प्रेजेंस, क्राउड इंटरेक्शन, तो बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं. और सब चीजें राइट. उसका बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई एकदम अच्छा लिरिक्स कर रहा है और फिर उसका परफॉर्मेंस गेम ही टाइट नहीं है, या फिर उसका कंटेंट ही ढीला है. तो बहुत सारी चीजों का बैलेंस चाहिए वो जज करने के लिए. तो मैं वो फैक्टर ढूंढता हूँ. अभी 4 लोगों में इजी जज करना, कि समझ में आता है कि कौन एक दूसरे. बस जब भी नंबर बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, तो तभी तो मैं पेन और नोटबुक बाजू में रख देता हूँ. भाई ये पेन और इससे होने वाली चीज नहीं है. आई हैव टू जस्ट ट्रस्ट माई सेंसेस कि मेरे को कौन पसंद आ रहा है, कि मैंने सुना, इसको देख लिया. आई बिकम ए स्पेक्टेटर, कि राइट. मेरे को एज एन ऑडियंस मेरे को किसको देख के मजा आ रहा है और किसका कंटेंट में मैं एंजॉय कर रहा हूँ. सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड एज अ जज. सो अगेन बहुत, ये बहुत मेरे को पर्सनली बहुत, जैसे अपन साइफर्स करते हैं तो बहुत जन क्वेश्चन पूछते हैं कि एक रैपर दो चीजों में बटा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कैसा है, एक चीज है जो फ्री स्टाइल करता है और एक है जो लिखते हैं. सो ये डिफरेंशिएट हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर वन रैपर कि यार मैं फ्री स्टाइल भी कर सकूं और मैं रैप भी कर सकूं, या दोनों चीज अलग है, या बहुत जन में सेम क्वालिटी भी होती है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ, एग्जैक्टली. वेरी डोप क्वेश्चन भाई. इतने सारे इंटरव्यूज हुए, इससे सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. सब लोग यही पूछते रहते हैं कि मतलब जर्नी तो ऑब्वियसली पूछते हैं, बट लॉट ऑफ वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस. बिकॉज ये जो नए बंदे लोग हैं जो देख रहे हैं या जो सीख रहे हैं, आई थिंक दे वो क्लैरिटी होना जरूरी है कि एक बैटल के लिए हाँ, फ्री एग्जैक्टली. स्टाइल क्या है. ऑल्सो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वी जस्ट सॉरी, क्योंकि अभी हम लोग वी जस्ट डिस्कसिंग, और डेफिनेटली हम लोग और भी लाइव आके तुम लोग के क्वेश्चंस हाँ, और मैं काफी चीजें उसमें से ही ले रहा हूँ. हाँ राइट, काफी हाँ, चीजें अच्छा. उसमें से ही पूछ रहा हूँ. हाँ हाँ. यस यस, डेफिनेटली. तो फिर ठीक है. नहीं, मेरे इस पे कुछ लोग भाई कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं. तो अच्छा. हाँ. तो हाँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सही क्वेश्चन पूछा है तुमने, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कंफ्यूज, मेरे को ऐसा बोलते भी है, सिंस दे नो दैट आई हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ स्किल्स कैसा बढ़ाने का. ये मतलब एज अ रैपर इतना टाइम हो गया, तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि ही नोज इट एंड आई नो इट. तो ऐसा, तो दे आस्क के भाई फ्री स्टाइल कैसा करना है, मेरे से नहीं हो रहा है. मैं गाने लिख लेता हूँ बट फ्री स्टाइल नहीं होता है. तो कुछ तरीके हैं. एक तो या तो यू हैव नेचुरली दैट स्किल्स टू फ्री स्टाइल, या फिर यू हैव टू लर्न.
मैंने सीखा है, मेरे को नेचुरली नहीं आता था, आई हैव लर्नड, और उसका प्रोसेस रहता है कैसे सीखना है। तो मैं दो चीज बताऊंगा, पहले कि हाउ टू लर्न, और फिर दूसरी इफ वी हैव टाइम, और दूसरी चीज बताऊंगा कि क्या है, इज इट नेसेसरी। तो यही पार्ट पहले बता देता हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें फ्री स्टाइल करना आना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट अ रैपर। ऐसा जरूरी नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट हु कैन नॉट फ्री स्टाइल दैट वेल, बट दे आर ग्रेट रैप song writer or great song makers. Right. Also, there are some artists who are great freestylers, but they are not Hmm. as great rappers. And there are also rappers who are great freestyling, model technique हो गया, अपना बहुत सारे आर्टिस्ट है यार, लोकी, सुपर नेचुरल, ये सब लोग फ्रीस्टाइल के किंग है, KRS-One। Right. हाँ, तो देर आर ऑल्सो रैपर्स हु आर बोथ गुड फ्री स्टाइलर एंड गुड राइटर्स ऑल्सो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें सब आना चाहिए, बट अगर तुम्हें एज एन एमसी बनना है तो यू शुड नो हाउ टू फ्री स्टाइल। एमसी का वही स्किल होता है कि ही नोज हाउ टू फ्री स्टाइल, ही नोज हाउ टू Hmm. क्रिएट एंगेज एन ऑडियंस। Just don't he just doesn't make he's just not about making just songs। तो तुम्हें अगर फ्री स्टाइल आ रहा है तो ऑलवेज अ प्लस पॉइंट है एज ऑन अ रैप आर्टिस्ट, बट तुम्हें ऐसा फील लो भी नहीं फील करना चाहिए कि अगर तुम फ्री स्टाइल नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली ट्राई करना चाहिए फ्री स्टाइलिंग के लिए। तो आई जस्ट टेल यू सम वेरी सिंपल टिप्स के फ्री स्टाइल के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन के अभी नेक्स्ट राइमिंग वर्ड कैसा डालना है, जैसे एमटीवी हसल, and then you can just think of a rhyme like घर पर, नस्ल, any rhyme। I'm just giving an example, don't take me seriously, I rhyme way better। तो ऐसा करके तुम्हें राइमिंग वर्ड अपने दिमाग में डालना है कि नेक्स्ट राइमिंग वर्ड क्या होगा, एंड हाउ टू मेक लाइंस, एंड देन यू हैव टू लुक इन द मिरर एंड प्रैक्टिस फॉर एन आवर। तुम जो भी कर रहे हो घर में ही फ्री स्टाइल करो, I'm chilling at the home, freestyling off the dome, smoking like Al Capone, ऐसा कुछ भी, मतलब just freestyling on the spot, ताकि तुम्हें वो हैंग मिलता रहे। एंड इनिशियली तुम्हें बहुत चीजी राइम्स आएंगे, लाइक वेरी सिंपल राइम्स, धीरे धीरे यू कैन अपग्रेड। सो दैट इट्स आल्सो लाइक अ लर्निंग प्रोसेस। जैसे तुम कोई दूसरी Right. चीज, स्विमिंग सीखते हो, राइडिंग सीखते हो, बाइक सीखते हो, ऐसा ही सेम, Right. जस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की टू Hmm. फ्री स्टाइल। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू फ्री Exactly. स्टाइल, बी अ Exactly. फ्री स्टाइल रैपर ऑलवेज। Right. And bhai, before we go, one last question. Since यस। you've been in the game from almost like 10 years and above, so हम्म। like to survive basically, how important it is overall hip hop के इसमें, how difficult it is for an artist to survive, especially from such an art form जो इतना beautiful है, but at the same time it is new. It is ना अभी मास को पता चल रहा है through the show, through the यस यस movie वैसा। सो अपकमिंग यस यस लोगों को एग्जैक्टली। थोड़ा ये क्या दिमाग में रखना चाहिए? Again, very good question, Paritosh, and I can only see it coming from someone who has also been in the scene and seen the scene. So it's a great question। अभी हम लोग ने भी जब भी चालू किया था 2008, 9, 11 ये सब फेज में, 12, 13, 14 तक, तो हमें खुद पता नहीं था कि हिप हॉप इतना बड़ा हो जाएगा या फिर हम लोग प्रोफेशनली उसको ले पाएंगे, क्योंकि वो टाइम पे पैसे नहीं आ रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। गिग्स के पैसे नहीं मिलते थे, कॉलेज फेस्ट में जाओ, वहाँ पे फोकट में ही करना पड़ता है, प्रेजेंट में आ जाओ, राइट, मतलब आई एम नॉट राइट। ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन, बट आई एम नहीं, जस्ट ऑफ स्पीकिंग कोर्स, एज या एन या आर्टिस्ट या पॉइंट ऑफ व्यू, या या कि मतलब पैसे नहीं थे भाई, टू बी ऑनेस्ट। और घर वालों को तो पैसे चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर व्हाट यू हाँ, डू, यू ऑफ हैव टू कोर्स, ब्रिंग या मनी। या तो मैंने काम किया है, राइट। आई एम बीएससी ग्रेजुएट, आई हैव डन JNIT, कुछ काम का ही नहीं है। हम मेकिंग म्यूजिक नाउ। तो बेसिकली हम लोग ने नहीं सोचा था, क्योंकि वैसा सीन नहीं हुआ था इंडिया में, इतना फैला नहीं था हिप हॉप, लोगों को पता नहीं था हिप हॉप क्या होती है, उनको लगता था सिर्फ डांस है या फिर कुछ तो भलता टेक्नो वेक्नो, कुछ भी नाम बोल देते वो लोग। तो ये सब सीन था, तो हम लोगों को तो होप ही नहीं थी। पर देन वो टाइम पे ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि वो टाइम पे बहुत सारे डोप आर्टिस्ट लोग भी थे जिन लोगों ने गिव अप कर दिया, एंड दे हैव बीन वर्किंग एंड दे आर लिविंग देयर 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब, बिकॉज उन लोगों को भी लगा था स्कोप नहीं है। तो इट रियली वेयर्स यू ऑफ। अभी मैंने भी छोड़ दिया रहता था, 10 साल हो गए थे यार। एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मतलब पैसे नहीं आ रहे और घर से भी प्रेशर था सॉरी। राइट। तो ऐसे करके बहुत अच्छे रैप आर्टिस्ट है जिन्होंने छोड़ दिया है, दे हैव इधर टेकन, मतलब कि नहीं बना रहे म्यूजिक अभी, या फिर उन्होंने रैप करना ही बंद कर दिया है, या फिर उन लोग वो हिप हॉप से ही निकल गए। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बोलते हैं ना एक कि इफ यू हैव द पैशन एंड इवन द हार्ड टाइम्स आर कीप कमिंग, तुम्हें वो करते रहना है, योर पैशन, जस्ट कीप फॉलोइंग योर पैशन। बहुत टफ होता है कभी कभी किसी के लिए, किसी को एक साल में रिकग्निशन मिल जाता है। अभी बहुत सारे रैपर्स को एक आधे साल, एक दो गाने से ही दे गेट दैट फेम, तो वैसा हो जाता है। बट
गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम, तो ऐसा कुछ ये Time, नहीं है, यू टू exactly. नॉट गेट डीमोटिवेटेड कि इतना टाइम Yeah, लग yeah. रहा है. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि Very तुम्हें important. वो चीज करते रहना. इफ यू रियली हैव दैट पैशन फॉर दैट थिंग, मेरे में तो पैशन ही था, अदरवाइज मैं कब का छोड़ दिया रहता. Mm. क्योंकि मेरे को था कि चलो मैं जॉब भी करूंगा तो भी मैं Of म्यूजिक बनाऊंगा course. ही, बिकॉज आई कैन नॉट क्विट म्यूजिक, विदाउट इट आई कैन नॉट डू. तो जिसमें पैशन है वो लोग सस्टेन करते ही है. अगर इफ यू हैव दैट पैशन, तो मैं उन लोगों को वही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें पैशन है तो गिव अप मत करो. ऐसा मत मत कि करो. मोटिवेट मत Just हो जाओ keep कि मुझे going. अभी Just इतने keep व्यूज going. नहीं आ रहे Yeah. हैं. हाँ, जस्ट कीप गोइंग कि मेरे को इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे को फेम नहीं मिल रहा है. ये मेरे 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 साथी दूसरे रैपर ने चालू किया था, इसका इतना इतना फॉलोअर्स हो गया, इतना व्यूज हो गए. दीज आर वेरी यू नो स्मॉल थिंग्स इफ यू लुक एट विद एन पर्सपेक्टिव ऑफ एन आर्टिस्ट. और मतलब तुम्हें एज एन आर्टिस्ट ग्रो करो तो तुम्हें खुद मजा आएगा. खुद से कंपेयर करो कि पिछले साल मैंने कैसे गाने बनाए थे, मेरा कैसा कंटेंट कैसा था, और इस साल मैंने कैसे गाने, कितने लिसनर्स गैन हुए. Whether it's 4 people or like 4,000, 4 million people, there's still you have listeners. So just focus on that and अपने passion को follow करते रहो. Don't give up on hip hop, and Right. that's what hip hop is about. Hip hop don't stop. All right, भाई. Thank you so much. बहुत मजा आया यार. I think इतना intense अब Yes तक bro, किसी से बात किया नहीं. बड़े मजा आया Like bro. बहुत. ऐसा लगा And अपन I कोई hope personal chat everyone कर जो रहे भी हैं. देख रहा है. अब बहुत जन पूछ रहे हैं, बाय द हाँ वे शो कब आ रहा है. शो का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा जब yeah, 2 का yes अनाउंसमेंट yes. होगा. सो हाँ एंड अगेन भाई थैंक यू सो मच. जाते जाते कुछ करते क्या वापस, छोटा सा हाँ, मैं करते हो तो बैठ गया. ओके. छोटा सा. अच्छा, एक दो लोगों को भी पूछते हैं which song you all wanna listen. मेरे पास ऑप्शन है मार्ली, ऑल द वे अप, हशीश, और कौन सा है, किंग डॉन, पैसा पैसा. बताओ. ऑल द वे अप कर देता हूँ. दिस वन ऑफ मोस्ट और प्लेड सॉन्ग ऑफ माइन. यस यस, मैं वही बोलने वाला था. वही प्ले कर देते भाई. एक मिनट. आशीष मारली मारली सबके मिक्स सारे कमेंट्स. हाँ, बट ऑल द ठीक वे है यार, वही कर मिक्स आ देते रहे हैं तो तो मतलब पैसा. भाई ये सब तो YouTube पे चेक आउट कर लो. एंड डेफिनेटली वी गोना बी कमिंग नेक्स्ट टाइम somewhere यस यस ऑफ over कोर्स. here or there जल्द or मिलेंगे. anywhere हाँ else. यार. Through the culture, Bombay local, MTV Hustle, रफ्तार भाई सब. बोल रहे ऑल द वे अप. हाँ तो भाई अभी रफ्तार भाई के लिए all the way up उठाना पड़ेगा. Yes yes, all the way up. एल्बम तो चेक आउट करके मैं जरूर चेक आउट करने वाला है ना. गोना पर्सनली मैसेज हिम आल्सो, हाउ इज इट. एक मिनट पर तो जस्ट गिव मी वन, आई एम ट्राइंग टू या फाइंड या द नो फाइल. प्रॉब्लम. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. ऑल्सो जो भी लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं मुझे मेरे प्रोफाइल से, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव एंड यू नो ड्रॉपिंग योर कमेंट्स. मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम आके प्रोबेबली. यस यस, थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी लाइव आया. आई थिंक वी हैड अ गुड सेशन. चलो इट्स टाइम. ये Hey, what's up, what's up? Check. Nothing can stop me. I'm all the way up. Hey, I'm all the way up. Hey, I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Shake, shake. MTV Hustle from home. Shakespeare, Bombay local to the culture. You know what it is. Yo, check. अशफाकुल्ला खान मैं आया अंग्रेजों को लूटने. क्रांति मेरी शब्दों की, ना लड़ता मैं बंदूक से. अर्जुन से वार मेरे निशाने ना चूकते. सीट मेरी रहती रिजर्व छूट में. स्पीड टॉप करूं जैसे मेरे मुंह में तंबाकू. इन नकली रैपरों को उल्टा करके मारूं. गर्देशत गर्द मैं ये राइम्स मेरे बम मारूं. मुझसे गोली चले धड़धड़ अंधा खून गंदा खून फ्लो. तेरा मेरा दिल्ली की सर्दी. बात पे बात जैसे मुंबई में गर्दी. वर्दी में गर्मी रैपर तू फर्जी काटू जुबान और सर्दी. हिंदी इंग्लिश रैप मेरी मर्जी. करूं बैटल या साइपर उठती रैपरों की अर्धी लंबी रेस का घोड़ा. अगर ये गेम है डरबी. नकली देशभक्त मुझे पसंद नहीं. सबके खून इस मिट्टी में मेरा वतन यही. हुए हम पैदा यहाँ तो होंगे हम दफन. यही वही सरफरोशी की तमन्ना पर कफन नहीं. फैन में भगत सिंह और आजाद का. भूले भटके को दिखा देते हम रास्ता ताकि नौजवान खाए दर दर की ठोकर. आते हम यहाँ छोटी जगह सोपारा से होकर. और साथ में मेरा क्रू बॉम्बे लोकल. प्यार से बात तो साथ वरना सर पे. Hey, I'm all the way up. Hey, I'm all the way up. Hey, I'm all the
way all up. the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up like the sun above the clouds. I'm all the way up till I'm done and I'm out. I'm all the way up, you know suckers are loud. I'm all the way up. Yet I'm underground, cause being underground is more of a choice, bro. Hip hop taught me to never keep my voice low. Haters on a sideline, judging without knowing me. While they're spitting nursery rhymes, I'm writing down some street poetry. I speak the truth and I stand for my people. सबसे दिल से गले जैसे आज ईद हो. ये cypher proof हम सारे हैं भाई भाई. Unity through hip hop लड़ाने वालों की ये शामत आई. रैपरों का टाइम खत्म, ये मेरा वक्त है. अल्लाह अकबर बोलो, राम नाम सत्य है. अल्लाह अकबर बोलो, राम नाम सत्य है. अल्लाह अकबर बोलो, राम नाम सत्य है. Hey, I'm all the way up. Hey, I'm all the way up. Hey, I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up. Hey, I'm all the way up. Hey, nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. That's what's up. I'm all the way up. Thank you, bhai. Thank you so much. everyone. Shout out to Raftar sir. Shout out to Raftar sir. See you soon. Yes, रफ्तार सर को भी Raftar बहुत bhai, जल्दी check लेके out आएंगे the लाइव पे. बताऊंगा. Yes, yes. Yes. जिसने Thank you, भी Paritosh, for एल्बम having me. नहीं, I had really no fun. problem, And, bhai. no No to problem. everyone, to all the viewers, stay safe, stay at home, bhai. और also don't give up on your art. अपने काम करते रहो. Time मिला है, ये time को utilize करो, आगे का planning करो, गाने लिखो, गाने बनाओ, मचाते रहो. This is Shakespeare representing Bombay Local. We here album आने वाला है, Mood Swings EP आ रहा है. Bombay Local को follow करो, Shakespeare को, India को follow करो. परितोष को फॉलो करो. टू द हसल, कीप सपोर्टिंग एमटीवी हसल, कीप सपोर्टिंग. अपडेट्स लेते रहो यार. जस्ट अपडेट के लिए फॉलो Yes. करो एमटीवी हसल को. मुझे फॉलो करो. फॉलोअर्स बढ़ाओ, बहुत जरूरत है. दिस वाज वी हिप हॉप पीस. Thank you, bhai. चलो परितोष, थैंक यू. मिलते. Thank you so much. यस डेफिनेटली. बाय. Bye. Alright guys, I hope you had a good time. मोटिव ये था कि तुमको घर बैठे कुछ सीखने मिले. Thank you MTV Hustle from home and shout out to रफ्तार सर जो ऑनलाइन थे काफी टाइम तक and hopefully we'll get him one day. And जिसने भी एल्बम नहीं सुना है जाके एल्बम सुनो. And again shout out to whole MTV team, MTV India, MTV Hustle from home. And जिसने भी नहीं देखा Hustle रोज 8 बजे आ रहा है टीवी पे, जाओ देखो, फॉलो करो. And again